ओलों का तूफान आया था, फिर शदीद। आज देखते हैं कि आज क्या होता है, क्या वहाँ पर सूरत हाल है। दरख्त उखड़े, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, और इसके बाद आज कैसा मौसम है और सड़कों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में जानेंगे। ARY न्यूज़ की नुमाइंदा ज़ैनब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, बताइएगा कि ऐसे मनाजिर थे कि हर तरफ तबाही थी कल, और आज शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कल जैसे इस्लामाबाद की हालत थी, आज ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इस्लामाबाद है। कल इस्लामाबाद एक सफ़ेद चादर में ढांपा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आज जो है सूरज निकला हुआ है। और कल दिन के टाइम मौसम जो था बिल्कुल इसी तरह था, धूप जो थी वो निकली हुई थी, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि रात के वक्त बारिश हो सकती है और आंधी तूफ़ान आ सकता है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये नहीं कहा गया था कि ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके बाद जब ओले पड़े और लोगों को नुकसान हुआ, तो लोगों ने ये गिला शिकवा भी किया कि महकमे मौसमियात को पहले से एक अलर्ट जारी करना चाहिए था। इस सिलसिले में जब ARY न्यूज़ ने महकमे मौसमियात से बात की, तो उनका कहना था कि हमने अलर्ट जारी किया था, लेकिन उन्होंने अलर्ट 4 बजे जारी किया था। अच्छा। और शैलाबारी जो है वो भी 4 बजे के बाद ही शुरू हुई थी। अच्छा, एक ज़ैनब, एक छोटी सी बात बताइएगा। ज़ाहिर है आपने सब चीज़ें खुद विटनेस की, देखा, लोगों से बातचीत भी की, आप थ्रू आउट रिपोर्ट भी करती रहीं। लोग क्या बताते हैं? ऐसा एक रूटीन तो नहीं है, हमने शहर इक़्तिदार में ये मंजर नहीं देखे, तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है या माजी में भी ओले तो पड़े लेकिन इस नौयत के नहीं? क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह के ओले पहले भी पड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह कल पड़े हैं उस तरह के पहले कभी भी नहीं हुआ। गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ासकर जो शोरूम्स थे जिन्होंने अपनी नई गाड़ियां जो है बाहर खड़ी की हुई थी, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एक शोरूम मालिक से हमने बात की तो उनका कहना था कि हमें मजमूई तौर पर 50 से 60 लाख रुपए तक नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां बचाने के लिए उसके ऊपर कंबल और रज़ाइयाँ बिस्तर लगा दिए ताकि गाड़ियों को नुकसान से बचाया जा सके। और कुछ इलाकों में जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई थी। लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, और जो गाड़ियों वालों का ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जिनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, जो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, उनको इसलिए नुकसान हुआ कि किराए जो थे वो एकदम इस्लामाबाद की सूरत हाल की वजह से बढ़ गए थे। वेरी स्ट्रेंज, मतलब उस वक्त तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए था, किराए बढ़ा दिए गए। ये टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप हमें करंट सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन गाड़ियों के पैनोरामिक रूफ्स थे, वो भी टूटे होंगे, और सन रूफ्स तो मिलते ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में अगर मिल जाए तो कह देंगे जी यहाँ पे नहीं है, ये तो बाहर से असेंबल होकर आई थी, तो आपकी गाड़ी जो है, अब सोचें क्या कितना करें? लोकल सनरूफ होगा, क्या होगा पता नहीं। वो अब जब मिलेंगे, जाहिर सी बात है, वो जब बाहर से मंगवाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मंगवाएंगे वो। अच्छा, मुझे एक और भी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि हमें क्यों नहीं पता था इस चीज़ का? हम रोज़ DG मेट से बात कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी से कोई ना कोई पेशगोई ले रहे होते हैं, फोरकास्ट ने क्यों नहीं बताया? बिल्कुल, और ये हम तो सुन रहे थे जी कि बारिश होगी, लेकिन महकमा मौसमियात ने ये नहीं बताया ओले पड़ जाएंगे इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, और वो भी गोलों की सूरत में। हमारे साथ मौजूद हैं जी महकमा मौसमियात से, और उनसे बात कर लेते हैं। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। पिछले हम काफ़ी अरसे से, बल्कि ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे हम प्रेडिक्शन लेते हैं कि बताएं, लेकिन हमें महकमा मौसमियात ने ये हालात नहीं बताए थे जो कल इस्लामाबाद ने देखा मंजर। जी अंजुम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हेलो। हाँ जी अंजुम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो बताइएगा कि भाई आपने क्यों नहीं, ये मौसम देखने वालों ने, जानने वालों ने, प्रेडिक्शन देने वालों ने क्यों नहीं कल के हालात बताए पहले से, ताकि कुछ तैयारी कर लेते इस्लामाबाद वाले? देखिए जी, फोरकास्ट तो बिल्कुल थी कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों को 16 तारीख से मुतासर करेगा, और उसका इम्पैक्ट आपने कल देखा। यहाँ पर मैं आपको एक बात मजीद बताता चलूँ, जैसा कि आपने भी बताया था कि इस जो बादल, गरज चमक के बादल होते हैं जिनमें ओले बनते हैं, उनका मैकेनिज्म था क्या होता बताते चलूँ। एक होती है फोरकास्ट जो कि हम तकरीबन 24 घंटे से 72 घंटे के लिए देते हैं, एक होती है नाउकास्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नाउकास्ट की जो डिसमिनेशन है वो थ्रू होती है PMD की वेदर ऐप, जो कि किसान ऐप है। उस पर वाज़िया तौर पर बता दिया गया था कि इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म होगा,
तो बेहतर नौकास्ट के जानने के लिए आवाम को चाहिए कि वो पीएमडी की वेदर ऐप जो है, लेकिन किसान अंजुम ऐप, साहब मेरी बात करें सुने, और दुनिया उस पे भर में जब भी कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी आने वाली होती है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, उसके बारे में अलर्ट जारी किया जाता है। अब ऐसे तो नहीं है कि वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई ब्लॉग अपलोड कर देंगे तो आवाम से एक्सपेक्ट करेंगे वो पढ़ लें। आप लोगों ने कोई अलर्ट किसी किस्म का जारी किया था? आई थिंक ये भी मौसम की कोई साजिश है, लेकिन यू आर राइट, अलर्ट जारी होते हैं, रेड अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है, मुख्तलिफ अलर्ट की फॉर्म्स होती हैं जो बताया जाता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, बारिश आ रही है, कैसी बारिश होंगी। लेकिन पब्लिक जो है वो सिर्फ वेबसाइट पे जाके नहीं मौसम का हाल, और वो भी किसान वेबसाइट है कोई जिसके ऊपर इन्होंने मुझे पहली बार पता चला है कि आप किसान वेबसाइट पे जाके जी मौसम का फोरकास्ट देख सकते हैं। अंजुम साहब आ गए हमारे साथ वापस। अंजुम साहब बताइएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अब आवाम से हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लोगों से कि वो किसान वेबसाइट के ऊपर जाके ब्लॉग पढ़ेंगे और महकमे का वो आप लोगों के फोरकास्ट देखेंगे। आप लोगों को चाहिए था आप अलर्ट जारी करते, हमें बताते, हम लोगों को जो है वो इस हवाले से बिल्कुल अवेयर करते। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और इसमें बाकायदा फोरकास्ट ही देखिए। जो ये जो गरज चमक के बादल होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि आपका सडन जो है डेवलपमेंट होती है। एक जो गरज चमक का बादल होता है जिसको सीबी क्लाउड कहते हैं, इसका टोटल लाइफ स्पैन जो है वो 25 से 45 मिनट का होता है और 25 से 45 मिनट के दौरान जो है ये बनता है, डेवलप होता है, अपना असर दिखाता है और डिसिपेट होता है। जैसे कि आपने बताया कि कल इस्लामाबाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और इस दौरान जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इस्लामाबाद में। और जब ये क्लाउड ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले ने इस्लामाबाद को मुतासिर करना शुरू किया तो आपने महसूस किया होगा इस्लामाबाद वालों ने कि सडन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो जो अपर एयर में टेम्परेचर्स थे वो माइनस में थे, लेस थे, और ग्राउंड के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे। जो टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो आप ज़रा आगे की फोरकास्ट दे देना हमें। अब ऐसे हालात तो नहीं होंगे दोबारा से, क्योंकि गर्मी तो होगी, आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी होगी और इस्लामाबाद में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो क्या यही होगा? देखें जी, जब गर्मी ज़्यादा होती है और मगरिबी हवाओं का सिलसिला जिसमें कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को तकरीबन 22 तक मुतासर करेगा। आज इस्लामाबाद में कम है, ताहम कल से लेकर 21 तारीख तक इस्लामाबाद में दोबारा एक दफ़ा तो जो है वो हीट जो है वो निकल चुकी है इस वेदर इवेंट की वजह से। ताहम आने वाले दिनों में भी गरज चमक के साथ बारिश और खित्ता पोटवार के कुछ इलाकों में ज़ालाबारी हो सकती है। अच्छा, वैसे अंजुम साहब मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, इस तरह की जो यालाबारी है इसकी फोरकास्ट नहीं हो सकती? देखिए जी, इसकी फोरकास्ट बिल्कुल होती है और ये बात फोरकास्ट में बता दी गई थी कि अक्सर इलाकों में ज़ालाबारी होगी। जब नॉकास्ट होती है तो इवेंट आपके बिल्कुल सर पर आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि इसमें अब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस क्लाउड की जो लाइफ स्पैन है तो वो कितनी देर पहले आती है सर? होती है और इसकी जी वो फोरकास्ट कितनी देर पहले आती है जो आप लोग जारी करते हैं? जी, ये नॉकास्ट होती है, ये इवेंट होने 1 से 2 घंटे पहले दे दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम की ऐप के ऊपर। 1 से 2 घंटे पहले या 1 से 2 हफ्ते पहले? 1 से 2 घंटे पहले नॉकास्ट हो जाती है, ये भी बहुत बता देते हैं। ये भी बहुत है और फौरी अलर्ट आ जाएगा। एटलीस्ट लोग शेल्टर में चले जाएंगे, लोग अपनी गाड़ियों पर कोई प्रोटेक्शन लगा देते, अंदर कर लेते, सोलर पैनल्स पे कंबल डाल देते, गाड़ियों को अंदर गैरेज में लेके चले जाते, कुछ तो करते लोग। ये 2 घंटे भी बहुत अहम होते हैं और इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, इतनी आबादी भी नहीं है। देखिए, बात वही है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन वेल इन टाइम पहुंच जाती है तो इसके लिए आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वेदर ऐप्स होती हैं, तो पीएमडी की वेदर ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो फौरन आपको पॉपअप मैसेज दे देता है। मीडिया फौरी से खबर जो है ब्रेक कर देता। अगर महकमा मौसमियात ये अलर्ट जारी करता तो हमारे नुमाइंदे हम लोग बिल्कुल एक्टिव है, मीडिया फौरी तौर पर खबर जो है और हमें बता देते। हम आपसे रोज बात कर रहे हैं। हमारे जो अवाम है वो पीडीएमए की ऐप से ज़्यादा इस चीज़ पे चलते हैं कि हम मस्जिदों में ऐलान करवा देते, उससे बहुत बेहतरी आ जाती। पीडीएमए के ऐप के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी किया होगा उन्होंने।
चलें चलें जी, मेरा ख्याल है कि अंजुम मुझे साहब। अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए पीडीएफ में